हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं कि लास्ट नाइट ये टॉपिक भी बहुत चैनल्ड आया है। मतलब कल रात, बीती रात के बारे में कुछ आपके स्पाउस की कुछ कंडीशन, या उन्होंने, मतलब ये टॉपिक क्यों आ रहा है लास्ट नाइट का, कल रात का। कल रात या तो आप में से बहुत लोगों ने अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा मिस किया है, या फिर लाइक समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ है। और पता नहीं, ये तो रीडिंग करने के दौरान ही पता चलेगा कि ये टॉपिक आ क्यों रहा है। वैसे दो टॉपिक्स आ रहे थे मुझे लेकिन ये टॉपिक जीत गया ये टॉपिक की, मतलब हाँ आ गया इस टॉपिक पर, तो मैं ये कर लेती हूँ। जनरली ऐसा होता है कि ना, कई बार दो तीन टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें से जोन सा जीत जाता है वो वाला फिर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, कलेक्टिव ही रहेगा ये भी। कलेक्टिवली रीडिंग आप लोगों के साथ हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले भगवान का नाम ही लेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। और बिल्कुल खुले मन से आपने देखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना माइंड में अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। बस आपने दिल खोल के देखना है। जिसके लिए भी ये रीडिंग होगी उसके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। तो मैं नहीं कहती ये सबके साथ होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकती, क्योंकि स्पेशल रीडिंग आ रहा है ये। क्योंकि पिछला वाला भी काफ़ी ज़्यादा चैनल्ड आया था और ये वाला भी चैनल्ड आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। ठीक है, लाइक सबसे पहले तो ये चीज़ आ रही है कि ये टॉपिक आ क्यों रहा है आपके लिए। 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। वो शायद आपसे कोई गुड न्यूज़ शायद शेयर करना चाहते थे कल रात, लेकिन उसी दौरान ना उन्हें, जैसे होता है ना, समथिंग लाइक हैपेंड, कि मुझे ये मिला। ध्यान से सुनना, मुझे ये मिला ईश्वर की कृपा से। लेकिन पीछे मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं कि अगर मैं देखूं तो जो मुझे मिला है मैं उसके भी लायक नहीं था या नहीं थी। और उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ है कि वो कहते हैं कि मेरे अंदर भी बहुत डिफ़ॉल्ट्स रहे हैं, और कई डिफ़ॉल्ट्स ऐसे भी रहे हैं जिनको मैंने नकारा है। मान लो अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे तो नहीं आता गुस्सा, मैंने ऐसा बोला। अगर मैंने किसी को हर्ट करा है
तो मैंने ये सोचा कि मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, बट एक सडन एक रियलाइजेशन हुआ है इतना लाइफ में आगे आकर कि मैं अपनी गलतियों को तो नहीं सुधार सकता, नहीं सुधार सकती, बस जो मेरे अंदर बदलाव आया है उससे मैं आगे और अभी अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट ये जितनी भी तारीफ़ें हैं, ये जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, इसके हकदार तो मैं तो नहीं हूँ। ये तो भगवान की कृपा है। ये जिन लोगों ने मुझे, और भगवान की कृपा है, और जिन लोगों ने मुझे समझाया, सुधारा, उन लोगों, वो लोग हकदार हैं। क्योंकि आज मेरी जो कोशिश है एक अच्छा इंसान बनने की, और मुझे बिलीव है कि मैं हूँ भी, लेकिन अगर भी इसे कुछ समय पहले अगर तुम मुझसे मिले होते ना, तो शायद मुझे कभी याद करना भी नहीं चाहते। एंड थैंक्स टू यू कि तुम मेरी लाइफ में आए। तुमने मुझे इतना दूर से भी मेरे लिए कुछ ऐसी प्रेयर्स की होंगी जिसका रिज़ल्ट आज ये है कि आई एम हैप्पी। मैं अपने से भी खुश हूँ, और मैं जो कर पाता हूँ या कर पाती हूँ उससे भी खुश हूँ। बट कभी कभी पीछे देखकर मुझे बहुत डर लगता है कि मैंने गलतियाँ क्यों की, और मेरा फ्यूचर आई डोंट नो। मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो ना बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ना लाइफ में बहुत अच्छा मिला है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जैसे होता है ना कि आप कहीं कहीं जाते हैं तो ऐसे जो छोटे छोटे स्ट्रीट साइड पे घर बने होते हैं, कुछ जगहों पे बंजर धरतियों पे मतलब ऐसे झोपड़ी टाइप बना होता है, और बहुत ऐसे घर होते हैं जिसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं, मतलब लोगों को अपनी बेसिक नीड्स भी अच्छे से नहीं मिलती। तो ये उस चीज़ के लिए उन्होंने कल सोचा कि ईश्वर की कृपा से उन्हें कितना कुछ मिला है, और फिर भी वो मतलब कितनी कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तुम अब तक नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा। तो उनको ऐसा फील हुआ कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए आपसे, मतलब वो कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या नहीं मिला। हमें ये सोचना चाहिए हमें जो मिला है उसके लिए हमें हमेशा थैंक यू करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो हमारी लाइफ में जो अच्छा है, जिसकी वजह से आज हम बिल्कुल सही हैं, काम कर पा रहे हैं, खड़े हैं अपने दो पैरों पे। अगर उनके कोई अगर वो किसी अपने
होता है ना कि एक किसी गुरुदेव को के आश्रय में है, अगर आपके स्पाउस स्पिरिचुअल हैं और वो किसी गुरु को मानते हैं, तो कल रात उन्होंने उन्हें भी याद किया होगा। और मुझे कॉन्टिन्यूसली ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्पाउस धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे भी बढ़ रहे हैं और वो अंदर से शांत हो रहे हैं। मतलब आप जब कभी याद करोगे ना तो सडन आपको एक स्पिरिचुअल वाइब आएगी, दिल करेगा कि, होता है ना कि आजकल अगर आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होने लग गया है ना आपका भाव कि मुझे भी भगवान का नाम लेना है, या किसी गुरु संत की वाणी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप बार बार सुनना चाह रहे हो, या जो जो भी कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई बड़े हैं, अगर आप मतलब ऐसी उनसे कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो इट्स अ गुड साइन कि, और इट्स अ रिफ्लेक्शन की, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें एक जैसी हो रही हैं, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बने और एक दूसरे को मिले। सो उन्हें ये बात आपसे इसलिए करनी है कि आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप हाल फिलहाल में परेशान हो किसी चीज़ को लेकर जो आपको नहीं मिली, या आपने पास्ट में कितनी गलतियाँ करी हैं, तो आप उन सब चीज़ों पर ज़्यादा थिंकिंग मत करो, बल्कि आप उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो जो आज आप सुधर गए हो और जो आज आपके पास है, जिसकी वजह से आप जीवित हो, आप काम कर पा रहे हो। सो देयर्स अ विक्ट्री अहेड, आगे आपके लिए विक्ट्री है, आगे आपके लिए जीत है। एक तरीके से काइंड ऑफ मोटिवेशन वो लेकर आए हैं, जो कि उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। और मुझे यहाँ पे एक बहुत विजुअलाइजेशन हो रहा है कि अगर आज वो आपके सामने हो तो वो आपका ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते और आपको ना कहते कि मतलब शांत हो जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है, घबराओ मत। अगर आप घबरा रहे हो ना किसी चीज़ से, तो वो आपकी घबराहट को दूर करने आए हैं। और आप ना देखो, अपनी गलतियां गिनना बंद कर दो। जैसे होता है ना कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, ये सब बोलना बंद कर दो। आपके पास कह रहे हैं कि जो आप में अच्छा है ना, उस पर फोकस करो कि हाँ मुझे ये चीज़ भी अच्छी आती है और मुझे आगे और भी अच्छी चीज़ें करनी है। क्योंकि जब आप अपनी परफेक्शंस पे ध्यान दोगे ना, तो आपकी इम्परफेक्शंस अपने आप ही फीकी पड़ने लग जाएंगी। भले ही वो निकले ना, लेकिन आपकी परफेक्शंस उन पर हावी हो जाएंगी, तो इम्परफेक्शन ज़्यादा बार बार सामने नहीं आएगी। वो आपसे कहते हैं कि उन्हें विश्वास है ये कि, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे ना तुम्हें बिल्कुल ऐसे प्यार करना है जिस जब भी मैं सामने आऊँ ना तुम खिलखिलाओ। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ना कभी कभी मुझे ऐसे बैठे बैठे हंसी आ जाती है। एंड सडनली मुझे ध्यान आता है, कभी मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कभी कोई सुन तो नहीं रहा, कभी कोई देख रहा हो तो वो क्या सोचेगा, ये अकेले बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रही है, तो मैं क्या जवाब दूँ। मुझे बहाना बनाना पड़ता है कभी कभी। लेकिन सोचो कि जब तुम मेरे सामने होगे तो मतलब मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा।
पता नहीं ठीक से मुस्कुरा भी पाऊँ कि नहीं मुस्कुरा पाऊँ, कुछ बोल भी पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ। मुझे उस मोमेंट का वेट ज़रूर है कि तुम मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने, बट आई वंडर कि वो मोमेंट कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या हम दोनों की मतलब होता है ना कि हम दोनों कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मुझे ये जानने की ना बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत ज़्यादा। यू आर सो हेल्पिंग, वो आपको कह रहे हैं। आपकी अगर स्थिति देखें तो आप भले ही अपनी, जैसे होता है ना कि किसी को मुसीबत में देखकर ना आप उसे कुछ हेल्प करते हो, बिना किसी की हेल्प करे बिना आपको रहा नहीं जाता। तो इससे वो कह रहे हैं कि ठीक है, इट्स योर वे, बट थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखो। दूसरों के लिए चिंता ठीक, ओके, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा, थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा चिंता करो अपनी, लेकिन अपना ख्याल रखो। वो ना बार बार आपको पकड़ रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा आ रहा है कि मतलब आप उनसे दूर भाग रहे हो और आपको वो पकड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे नाराज़ मत हो, ऐसे चुप चुप मत रहो। किसी बात पर अगर आप उनसे नाराज़ हो या किसी बात पर आप उन्हें उनसे बोलना नहीं चाहते हो, तो कुछ ऐसा ऐसा करके हाथ पकड़ रहे हैं वो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसे नहीं काम चलेगा, नहीं। अगर तुम्हें नाराज़ भी हो ना तो मेरे सामने हो, ऐसे नहीं जा सकते। और कोई चीज़, कोई भी मतलब देखो, कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको दो तीन चीज़ें बता रही हूँ। एक वो जो होता है ना, एक होता है वो वाइट वाइट सा हवा में उड़ता रहता है, उसमें ऐसे पंख उसके फर से निकले रहते हैं, पता नहीं उसे कीड़ा कहते हैं क्या कहते हैं। वो अगर आपको हाल फिलहाल में बहुत दिखने लग गया है, या आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखने लग गई हैं, या फिर आपको मैं कहूँगी आपको ड्रीम्स में कोई चीज़ बहुत कॉन्स्टेंटली दिख रही है, रोज़ाना दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है, तो इट्स अ साइन कि आपके स्पाउस कोशिश कर रहे हैं बार बार आपसे कनेक्ट होने की, बार बार आपसे बात करने की, बट कुछ एरर आ रहा है जिस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप ही ओपनली बात नहीं कर रहे, आप ही थोड़े बिजी चल रहे हो अपने वर्क और होम लाइफ में, जिस वजह से आप उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस दिन में मतलब कभी भी अगर तुम मुझे याद करो ना तो खुशी से याद करो। अगर तुम मुझे रोकर याद करते हो तो इससे ना मुझे दुख होता है, इससे मुझे ऐसा होता है कि मतलब मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मुझे तुम्हारी चिंता होने लग जाती है। हालांकि तुम अपने आप को संभाल तो लोगे, लेकिन देखो मैं हमेशा तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, और तुम खुश रहने से ज़्यादा स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हो। तो बस वो तो बस अभी झट से आ रहे हैं और आपको ऐसा पीछे से बिल्कुल गले लगा लेंगे और ऐसा बिल्कुल चिपक जाएंगे आपको और जाने ही नहीं देंगे आपको अपने से दूर, जाने ही नहीं देंगे। कब तक आप उन्हें नहीं देखोगे, कब तक आप उनसे गुस्सा होगे, कब तक आप उनसे बात नहीं करोगे, मतलब कब तक आप खुद से गुस्सा रहोगे। आपको खुद पे अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो मतलब वही कह रहे हैं कि मैं अगर सामने हूं ना तुम्हारे, तो मैं बहुत डांट करूँ, बहुत डांट लगाऊं तुम्हें। तुम आजकल बहुत अपनी मनमानी कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं भी कुछ कम नहीं। बार बार आकर तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा कि तुम स्पेशल हो, तुम स्पेशल हो और तुम स्पेशल हो। दैट्स इट। वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं, बार बार। मैं वही सोच रही कि ये रीडिंग क्यों आ रही है, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लव किसे कहते हैं मेरी नज़रों से पूछो तो तुम पर आकर टिकती हैं। कहते हैं प्यार किसे कहते हैं मुझसे पूछो, जो तुम पर आकर टिकती हैं उनकी नज़रें, वो उनका प्यार है। लग जा गले, अभी गले लगाने वाली बात आई थी और अभी ये सॉन्ग भी आ गया है। हो सकता है कि वो आपको ये चैनल सॉन्ग देना चाहते हो। पर्सनैलिटी शिफ्ट वगैरह, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव तो आया है, जो बदलाव उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और बदलाव यही आया है कि आप बहुत परेशान होने लग गए हो, और ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब वो एक तरीके से ना वो आपको आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, जो आपको भी पता है कि गलत है ना। वो तो सही ठीक बोल रहे हैं, वो ना टॉक टू यू। देखो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हो उनसे। आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ स्टे फॉर सम लॉन्ग। अच्छा। अरे थोड़ा सा आप उन्हें याद जब करते हो तो कम से कम थोड़ी देर तक तो याद करा करो, वही कहना चाह रहे हैं। ये नहीं वो याद करो ओके टाटा बाय बाय, ऐसे थोड़ी काम चलता है। लकी टू हैव यू। स्टिल ही और शी इज सेइंग कि आपको पाकर वो लकी हैं। सो वाई यू थिंक यू आर अनलकी? नो वर्क। अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी अपना ध्यान रखो। काम 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 काम, हद हो गई मतलब। और वो कह रहे हैं स्पार्कलिंग आइज। आपकी आंखों की चमक कहाँ गई? कहाँ गई वो आंखों की चमक? क्यों आंखें सुजा ली हैं रो रो कर? क्यों रातें खराब कर रहे हो बिना सोए? क्या हो गया है? क्यों नजरें नीचे हैं? कभी तो स्माइल विद योर आईज। वो कोशिश कर रहे हैं आपको सही करने की। यू आर सिंपली ब्यूटीफुल। अरे भाई आपको क्या चीज़ की चिंता है? आप इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, इतने अच्छे हो। वही ना, जो चीज़ हमें मिली है ना वो हमें नहीं पता, हम उसे देखकर भी अनदेखा करते हैं। उसके लिए ग्रेटफुल महसूस हो कि जो मिला है। इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, अच्छी बात है। आप सिर्फ आपकी स्माइल देखकर आप ही खुश नहीं होते, बहुत लोग खुश होते होंगे, बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा। होते हैं कुछ लोग जिनको स्माइल देखकर ना स्माइल आ जाती है। कुछ लोगों की आंखें बहुत प्यारी होती हैं, कुछ लोगों के बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी का नाम बड़ा प्यारा होता है, किसी का कुछ बड़ा अच्छा होता है, कुछ अच्छा होता है, किसी का तो नेचर ही बहुत अच्छा होता है, कोई गुण अच्छा होता है। आप में चाहे कोई भारी गुण है या अंदरूनी गुण है, कोई भी अच्छा है, उसके शुक्रिया अदा बोलो भगवान को कि सब उन्हीं का ही दिया है। ठीक है। लास्ट मैसेज बस एक और देखेंगे। स्पिरिचुअल सोल्स आपके लिए आ रहा है, तो यस स्पिरिचुअलिटी तो आई थी यहाँ पर कि मे बी स्पिरिचुअलिटी ही आप दोनों को कनेक्ट करेगी और भी ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सबके लिए है यार। वो तो मैं तो कितनी बार आप लोगों को कह चुकी हूँ, और यहाँ भी अगेन 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 यही चीज़ आ रही है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। भगवान का भी नाम लेते रहिए, संतों की वाणी को भी सुनते रहिए, भगवद गीता का अध्ययन करते रहिए। और देखो, एक अच्छी परफेक्ट लाइफ जो स्पिरिचुअल परफेक्ट लाइफ होती है, नो मोर स्लीपिंग। हमारे प्रभुपाद जी यही कहते आए हैं, नो मोर स्लीपिंग। और भगवद गीता में भी मेंशन है, नो मोर स्लीपिंग, नो मोर ईटिंग, नो मोर मेटिंग और नो मोर फियरिंग। ये 4 सिद्धांत याद रखो।
ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा मतलब मेट, जब आप बहुत ज़्यादा अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आप क्या कहते हैं उसे, मेट करते हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी गलत है। सिर्फ केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही मेट किया जाता है। ओके। और नो मोर फियरिंग, बहुत ज़्यादा घबराना, बहुत ज़्यादा डरना, ये भी अच्छा नहीं है। तो ये 4 सिद्धांत जब आप बिल्कुल बैलेंस कर दोगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इनमें से जोन सी भी आप में अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आप उसे सुधारो और ये चारों को बैलेंस करो, ठीक है। और यस, मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी मैं जस्ट ये रीडिंग करने से पहले ही देख रही थी, वाणी सुन रही थी मैं, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इसमें आ जाएगी। सो इट्स ग्रेट, ये गॉड का ही प्लान था, ये कृष्णा का ही प्लान था कि ये रीडिंग आनी थी, जो कि आपको हेल्प कर रही होगी या फिर आगे करेगी, और आपके स्पाउस का आपको मैसेज भी मिल गया है। सो अगेन इट्स लाइक कन्फर्म्ड, आपके स्पाउस आपके वेलविशर हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।